आणि मी आमचे सगळ्यात नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर सुपर न्यूज 24। मैं तबस्सुम सैयद। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज गणेश चतुर्थी का दिन है, गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कहा जाता है कि गणेश जी विघ्नहर्ता है, तो आशा करते हैं हम कि गणेश जी इस साल सभी के विघ्न हरे। और आइए प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। तो इस समय अभी जो प्रोग्राम में हम शामिल है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से रखा गया है। जो श्रीकांत जी है हमारे साथ जुड़े हुए, जो कुछ इस प्रोग्राम के बारे में हमें बताएंगे भी और शायद हमारे सवालों का जवाब भी देंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य बताइए सर। देखिए, आपको दीदी पता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लोगों के काम करने में माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके माध्यम से अग्रसर है। बहादुरा नगर पंचायत की ओर से ये जो क्षेत्र है मिलन नगर, इसके बारे में अनेक समस्याओं के बारे में हमको हमारे पदाधिकारी विक्रम जी इन्होंने अवगत कराया। इस दौरान एक दो दिन पहले हमने यहाँ का सर्वे किया। पता चला कि जिस तरीके से जीवन यापन यहाँ नागरिक कर रहे हैं वो बहुत ही दुखद बात है और कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा है। उस माध्यम से हमारे प्रदेश के जो महासचिव है सोहेल भाई पटेल, इनको यहाँ जवाबदारी से भेजे गया। तुरंत ही उन्होंने इन चीजों का मुआयना कर जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर सभी नागरिकों को उन्होंने लेकर वहां पर ज्ञापन दिया। उनके बारे में उन्होंने क्षेत्रों के बारे में समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने भी आश्वस्त कराया कि 2 दिन के अंदर में यहाँ के जो नगर पंचायत के प्रशासक है चिखल खुंदे जी, इनसे बात करिए, 8-10 दिनों में ये रोड के काम शुरू करने वाले। रोड ही एक समस्या नहीं है, अनेक समस्या से घिरा हुआ ये एक क्षेत्र है जिसमें और भी बहुत सारे काम हमको करना है। शुरुआती तौर पर हम ये रोड के 2 रोड हैं इनके, जहाँ पर पानी यहाँ पर भरा हुआ रहता है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते, ऐसी परिस्थिति यहाँ पर है। इनका काम सबसे पहले हम लोग करा रहे हैं और उसके बाद एक एक काम कर इस क्षेत्र को विकसित क्षेत्र करके हम लोग पक्का राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से करने वाले हैं। जी सर, ये बात तो बहुत अच्छी कही आपने। वैसे आपके जो विचार है वो हम भी सुन रहे थे। उसमें एक चीज आपने बोली, बहुत प्यारी बोली, कि सर्वधर्म समभाव, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे। अब जब तक आप शरद पवार जी से मिले हुए थे, एक गठ था, उस वक्त तक उनका एक नारा था कि 70% समाज सेवा होनी चाहिए और बाकी जो है वो राजकारण होना चाहिए। अब अजीत पवार गठ अलग हो चुका है और जिस पक्ष से आपने हाथ मिलाया है उस पक्ष में सर कुछ बातें ऐसी हो रही है कि हम मस्जिदों में घुस कर मारेंगे। हम इस प्रकार की बातों से सर क्या आपसी भाईचारे पर फर्क नहीं पड़ता? इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मनुष्य सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन अनेक लोगों की विचारधारा इतनी कमजोर है कि वो कुछ भी बोले जाते हैं। आज जिन्होंने सर्वधर्म समभाव अपनाया, उन्हीं लोगों को आज सकारात्मक तरीके से राजकीय मुद्दे पे आप देखेंगे अजीत दादा पवार के मार्गदर्शन में फुले, अंबेडकर और शाहू महाराज, इनके पदचिन्हों पे चलने वाला ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। जहां पर अल्पसंख्यक हो गए, जैसे हमारे सोहेल भाई पटेल है, मैं खुद एक हिंदू हूँ, अनेक सर्वधर्म समभाव से प्रेरित होकर हम लोग आपस में काम करते सिर्फ लोगों के लिए। और हमने कहीं आज तक के ये फर्क नहीं देखा है। लोगों की विचारधारा है उनको गलत तरीके से बयान करने पे आमादा करती है। ये इंसान में फर्क है, ये पक्ष और दूसरी चीजों से इसका कहीं पर भी जुड़ाव हम लोग नहीं करते। शुरुआती तौर पे बोला कि आज विघ्नहर्ता का दिन है और सही मायने में खुशी है कि जो भी विघ्न इस क्षेत्र के थे, आज सोहेल भाई पटेल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से इनके तिवारी जी और विक्रम जी के आयोजन में आज दूर होने जा रहे हैं। जल्दी ये सारे विघ्न दूर होंगे, ऐसी गणपति बापा को भी प्रार्थना करते हैं और हम अपनी तौर पे उन्होंने जो हमको बल दिया है उसकी ओर से हम नागरिकों के लिए जरूर काम करेंगे। तो आपने सुना श्रीकांत शिवनकर जी को, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत दादा गठ से थे, जिन्होंने की बहादुरा एरिया को लेकर काफी कुछ बताया, विकास का
वादा भी किया कि हमसे जितना हो पड़ेगा हम इस एरिया को डेवलप करेंगे। अब सवाल ये बनता है कि पिछले कई वर्षों से ये जो एरिया है काफी बद से बदतर हालातों में है। आज जब राष्ट्रवादी कांग्रेस की पहल हुई है तो अब देखना यह है कि यहाँ का विकास कब तक होता है। तो आप देखते रहिए नागपुर सुपर न्यूज़ 24। मैं तबस्सुम सैयद, कैमरामैन वंगोली के साथ।